आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पाठ 9। इसमें आज हम सभी क्वेश्चन को सरल तरीका से तथा सरल शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, ऊंचाई और दूरियां, ऊंचाई और दूरियां हैं, ठीक है। और नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर होता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसमें उदाहरण पहला करेंगे। इसमें क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन में क्या होगा, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए देखना, धरती पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। और धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये वाला 60 है, दिख रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब ये 60 है, ठीक है, और ये 15 मीटर की दूरी पे है, तो ये लंब बटे आधार लगेगा। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, 10 60 हो जाता है। लंब बटे आधार 10 60 हो जाता है। कैसे, देखिए, जैसे लाल बटे का LAL और लाल और बटे KA, ठीक है। ये हो जाता है साइन कोस 10 कोट, ये वाला सेक कौशिक, ठीक है। ये हो जाता है पूरा साइन कोस 10 कोट सेक कौशिक। अब देखिए, लंब बटी आधा, लंब बटी आधा हो रहा है, लंब बटी आधा हो जाता है 10 60 और ये भी है। अब लंब की जगह रख दिया ये भी, और 15 इसकी जगह, और 10 60 की वैल्यू ये, जैसे मैं अलग से करके बता देता हूँ, तो ये भी बराबर ये निकल आता है। कैसे, एक बार और समझ लीजिए। जैसे हमारी ये मीनार है, इसकी दूरी है कितना, 60 है। ये क्या हमारी ऊंचाई है, ये क्या है, ये क्या है, वैसे लंब है, ये आधार है, ठीक है, एक कर्ण है, ठीक है। इसकी ऊंचाई याद करना, इसकी ऊंचाई क्या है, 15 है, आधार की ऊंचाई। तो देखिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाता है हमारा, 10 हो जाता है, 10। ये भी पता नहीं हो तो देखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से पता चल जाएगा, ये हो जाता है 10। एल की जगह क्या है हमारा, लंब कुछ नहीं दिया, निकालना है। ए की जगह क्या है, ए की जगह हमारा 15 है, और 10 थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 लिख लेंगे, तो 10 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, ठीक है। ये बराबर √15 और √3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये दूसरा वाला का, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से इतने मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। मतलब कि एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो यहाँ से इतना घटा देंगे, इसमें ये इतना नीचे तो कितना है, 1.3। इतना घटाएंगे, 1.3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। इतने यहाँ से लेके B से लेके D तक की दूरी इतना आ जाएगा। 10 60 दिया है, हाँ। अब इसमें पहुंचने के लिए प्रवृत्तशील, मतलब ये कर्ण शील की लंबाई, मतलब कि कर्ण ज्ञात करना है। और 60 ये लिखा है, 60 के कोण पे झुके पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पे है, मतलब कि ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, देखना, कर्ण जैसे कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है हमारा, लंब बटे कर्ण हो जाता है हमारा साइन, लंब बटे कर्ण हो जाता है हमारा साइन। यहाँ पे साइन हो जाता क्या, साइन थीटा बराबर हो जाता लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना दिया है, 3.7, ठीक है। वो कर्ण कितना दिया है, निकालना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें 60 है ना, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा 3.7 अपन में कर्ण साइन। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2 बराबर में 3.7 अपन में के का मान निकल आएगा, कि इस तरफ जाएगा, के बराबर 3.7 अपन में
3। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4.28 आ जाएगा। अब इसमें DC इसकी दूरी नीचे का आधार ज्ञात करेंगे। आधार तो लंब बटे आधार कितना हो जाता है 10, लंब बटे आधार 10 हो जाता है। तो 10 60 का मान कितना होता है √3, 10 60 का मान √3। देखे ना यहाँ पे हमारा क्या था इसमें इसमें था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाता है 10 60। ठीक है 10 60 लंब कितना है, लंब उसमें है 3.7, आधा ज्ञात करना है। ठीक है मैं इसका बता रहा ठीक है इन दोनों का। तो 5 एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तरांक मतलब कि उन्नयन 60 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के सिरे का उन्नयन कोण 60 है और DB की लंबाई कितनी है, DB की लंबाई कितनी है 40 दिया है और उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें h ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ से जैसे हमने उतार लिया तो हम यहाँ पे करेंगे हल क्या करेंगे देखना। पहले हम चित्र क्या बना है, पहले हम चित्र बनाएंगे यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। ठीक है यहाँ से बनाएंगे 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये h हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 40 है। ठीक है उसमें दिया होगा ABCD। ठीक है इसमें h ज्ञात करना है। तो 10 बराबर क्या होगा 10 30 बराबर होगा h बटी x। कहाँ से आया पता चले लंब बटी आधार, लंब बटी आधार से ये आ गया। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। h की वैल्यू क्या है h है, x की वैल्यू क्या है x है। अब हम इसमें क्या करेंगे h बराबर निकाल लेंगे। ठीक है h बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3x ये आ जाएगा। ये तो पहला मान लो ठीक है या कुछ भी मान लो। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या है लंब बटी आधा, लंब बटी आधा 10 30 लंब बटी आधा हो जाता है, लंब बटी आधा। लंब कितना है हमें h है, आधा कितना है ये दोनों को प्लस करके क्योंकि 30 डिग्री लिया है तो 40 प्लस x लेंगे, 40 प्लस x ले गया। अब क्या करेंगे h की जगह पे जो निकालना था वो रख दो, x √3 अपॉन में 40 प्लस x ये रख दिया। इससे क्या होगा जब हमने ये रख दिया तो क्या होगा हाँ बोल यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर में x √3 अपॉन में 40 प्लस x। ठीक है जहाँ भी समझ में नहीं है समझ लेना है वीडियो पीछे करके, इसका इस तरफ इसका इस तरफ। तो 40x बराबर में √3 और प्लस x इसका इंटू हो जाएगा इसमें तो x √3 हो जाएगा। अब 40 प्लस x इस तरफ जाएगा बराबर में 3 माइनस x 40 बराबर इन दोनों को माइनस करेंगे 2x बराबर आ जाएगा 10। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी x की ऊंचाई इसमें रख देंगे तो h बराबर आएगी 10√3 यही आंसर।